हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री सॉल्यूशन क्लास। वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। हेलो चलिए आगे बच्चों, बढ़ते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम बात किए थे एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति का, और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का लेक्चर नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, और फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और कोस 30 डिग्री का भी मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 हो जाएगा और प्लस 1/4 हो जाएगा। 3 + 1/4 हो जाएगा 4/4, यानी कि इसका आंसर हमारा 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में उसी प्रकार 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। tan 45 डिग्री का मान होता है 1 प्लस कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 माइनस साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 माइनस 3/4। ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इसका आंसर 2 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कोस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान निकालें। कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 और कोसेक 30 का मान होता है 2। यहाँ चलेंगे 1/√2 का ये √2 हो जाएगा, अपॉन इसका एलसीएम हो जाएगा /√3। फिर इसको हम लिख सकते हैं, ये नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा √3/√2 इंटू 2 + 2√3। अब इसी को यहाँ देखेंगे √3/2√2 प्लस 2√6। इसको हम लिख सकते हैं √3/2√2 2√6 प्लस 2√2। इसका परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर नीचे 2√6 माइनस 2√2, 2√6 माइनस 2√2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। √3 इंटू 2√6 माइनस 2√2, और यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा a + b इंटू a - b, तो हो जाएगा 2√6 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा √3 इंटू 2√6 माइनस 2√2 बाई 2 का स्क्वायर 4 इंटू 6 यानी कि 24, और इसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू यानी कि 8। यहाँ से हो जाएगा √3 इंटू 2√6 माइनस 2√2 बाई 24 में से 8 जाएगा 16 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से 2 भी कॉमन हो जाएगा, लिख सकते हैं √6 माइनस √2 बाई कितना 18 16 है, 2 8 6 8 16 हो जाएगा। फिर हो जाएगा √3 इंटू √6 माइनस √2/8। इसके बाद हो जाएगा √3 और √6 को गुना करेंगे तो √18 हो जाएगा, और इसको √6 हो जाएगा /8। √18 को हम लिख सकते हैं 3√2 माइनस √6/8। यही हमारा आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट
45 डिग्री। यहाँ से साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 डिग्री का मान होता है 1 और कोस 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 प्लस कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस कोट 45 डिग्री का मान होता है 1। यहाँ से हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 2√3। यहाँ से इसको करेंगे तो 2√3 प्लस 2√3 माइनस 4 हो जाएगा। फिर यहाँ से एलसीएम इसका लेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। यहाँ से लिख सकते हैं हम इसको 2√3 प्लस √3 3√3 माइनस 4/2√3 अपॉन 3√3 प्लस 4 अपॉन 2√3। 2√3 से 2√3 ये देखिए कैंसिल हो गया और फिर यहाँ देखिएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। इसको परिमेयकरण करेंगे, ऊपर नीचे उतना ही से गुना करेंगे। ऊपर हमारा 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 3 क्योंकि देखिए यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आ रहा है तो इसका फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमारा a हो जाएगा 3 और b हो जाएगा 4 तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ से देखिएगा इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, यानी कि 9 × 3 27 हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा माइनस 2ab 2 3 जा 6 4 जा 24 √3 हो जाएगा। नीचे हम 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 27 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। इस दोनों को ऐड करेंगे तो 43 हो जाएगा माइनस 24√3, इसको घटाएंगे तो 11। यही हमारा इसका आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर में कहा गया है भी इसी का मान निकालना है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस सेक 30 का मान होता है 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस tan 45 डिग्री का मान होता है 1 का स्क्वायर। साइन 30 डिग्री का मान 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस 30 डिग्री का मान होगा √3/2 का स्क्वायर। यहाँ से 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा प्लस 2/√3 का स्क्वायर 4/3 होगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा। 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा प्लस √3/2 का स्क्वायर 3/4 होगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4। देखिएगा यहाँ से उसी को बना रहे हैं। इसका एलसीएम ले लेंगे 4 3 जा 12 हो जाएगा 4 3 जा 12 3 × 5 यानी कि 15 हो जाएगा प्लस यहाँ पे फिर हो जाएगा 3 4 जा 12 यानी कि 4 16 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 64 माइनस 12/1 प्लस 3/4। ये दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 4 9 6 1 7 79 माइनस 12/4 ये 1 हो जाएगा। फिर इस दोनों का सब्सट्रैक्ट करेंगे 9 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 7 और 7 में से 1 जाएगा तो 6 यानी कि 67/12 यही हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इन चारों ऑप्शनों में कौन सा इक्वल होगा। तो हम इसका आंसर देखेंगे, पहले सोल्व करते हैं। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस
tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो 1/√3 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2/√3 अपन 1 + 1/3। टू बाई रूट थ्री इसको रहने देंगे अभी। इसका एलसीएम लेंगे तो 3 + 1/3 हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाते हैं 2/√3 यानी कि 4/3 हो जाएगा। अभी नीचे 4/3 है तो भागा में है, अगर इसको हम गुणा में पलटेंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 4/3 का 3/4 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 2 टाइम्स से तो बच जाएगा क्या, 3/2√3। इसको परिमेयकरण करने के लिए ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे। इसको गुणा करने पर 3√3 आएगा अपॉन 2√3 × √3 हो जाएगा 3, और यहाँ से हमारा मान आ रहा है √3/2। √3/2 ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में है sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30। तो √3/2 ये जो मान होता है sin 60 डिग्री का मान होता है। इसमें हमारा ऑप्शन दिया हुआ है sin 60 डिग्री, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। यहाँ पर कहा गया 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का मान होता है 1 - 1 का स्क्वायर अपन 1 + 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, और 1 - 1 अपन 1 + 1। 1 - 1 करेंगे 0 होगा, और 1 + 1 2 होगा। हम जानते हैं कि 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड देंगे तो वो 0 ही होगा, इसलिए इसका आंसर 0 होगा। देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन में 0 कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी 0 है, तो ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 में कहा गया sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। a बराबर पहले हम 0 लेते हैं, sin 2 × 0 = 2 sin a। sin 0 = 2 sin 0। sin 0 का मान 0 होता है, दोनों को देखिए बराबर हो गया, इसलिए विकल्प हमारा ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा अपॉन 1 - 1/√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। 2/√3 अपॉन 3 - 1/3। इसको लिख सकते हैं हम 2/√3 × 3/2 हो गया 3/√3। √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके बाद देखिएगा 3/√3 × √3 करेंगे 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारा √3 हो जाएगा। √3 tan 60 डिग्री का मान होता है, इसलिए हमारा आंसर tan 60 डिग्री होगा। tan 60 डिग्री विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया यदि tan a + b = √3 हो और tan a - b = 1/√3 हो, और a + b का जो मान होगा जो 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा होगा, और a b से बड़ा होगा, तो a और b का मान ज्ञात करें। tan a + b = √3, tan
ए प्लस बी √3 tan 60 डिग्री का मान होता है। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। फिर कहा है tan ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो हो जाएगा tan ए माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान हमारा 1/√3 होता है। tan से tan ये कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से इसको हम सॉल्व करेंगे, हो जाएगा हमारा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और सेकेंड इक्वेशन है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इस हम दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ने पर हमारा ये जो है बी बी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2a बराबर 90 डिग्री। यहाँ से निकल जाएगा a का मान 45 डिग्री। अब इक्वेशन फर्स्ट चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी कि समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a का मान हमें 45 डिग्री आ गया है, तो 1 के जगह पे हम 45 डिग्री रख सकते हैं और 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, यहाँ से हमारा b का 15 डिग्री मान आ जाएगा। और हम कह सकते हैं कि a का मान 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री है। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 8.2 में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिए हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट में कहा गया है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी हो सकता है, तो हम इसको चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ए का मान 60 डिग्री मान लेते हैं और बी का मान 30 डिग्री मान लेते हैं, हो जाएगा क्या, साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। साइन 60 प्लस साइन 30 साइन 90 डिग्री हो जाएगा। साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 का मान 1 होता है और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, इसलिए ये हमारा इक्वल नहीं होगा, यानी कि ये असत्य है, ये असत्य है। 4 का 2 नंबर में कहा गया थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। हाँ, तो ये बात सही है, क्योंकि साइन थीटा का मान होता है 0 से 1 के बीच होता है, तो ये हमारा सत्य है। अब देखिए तीसरा में कहा गया थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखिए कोस थीटा का मान 1 से 0 के बीच होता है, इसलिए ये असत्य है। चौथा में हमारा कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होगा, तो देखते हैं साइन थीटा बराबर कोस थीटा, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि साइन थीटा का मान 0 लेते हैं तो साइन 0 का मान 0 हो जाता है, कोस 0 का मान 1 हो जाता है, इसलिए ये भी असत्य है। पाँचवा हम यहीं पर देख लेते हैं। पाँचवा कह रहा है ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है।
ए बराबर कोट 0 डिग्री। ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। कोट ए यानी कि कोट 0 का मान क्या होता है? कोट 0 का मान अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित। और क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। तो हाँ, ये सही बात है, परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है, सत्य है। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। एक्सरसाइज 8.2 इस वीडियो में पूरा रहेगा और अगला वीडियो हम जल्द ही आप लोग के सामने लाएंगे, जिसमें एक्सरसाइज 8.3 का सॉल्यूशन होगा। और हमारे चैनल पर जो नए हैं कृपया कर उसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो मेरा पहुंच जाए। धन्यवाद।